हाँ जी, नमस्ते सभी को। मैं हूँ आपकी नेहा कंबोज। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम। एलसीएम जैसे कि मैंने यहाँ फुल फॉर्म लिख चुकी हूँ, दैट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट मीन सबसे छोटा, लोएस्ट मीन सबसे छोटा, और कॉमन का मीन्स कॉमन निकालना। ठीक है, हमें उनमें से जो कॉमन है वो निकालना है। और मल्टीपल्स मैं आपको समझा चुकी हूँ मेरी लास्ट वीडियो में। मेरा टॉपिक था डैट इज़ द मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स वो होते हैं बेटा, हमें राइट डाउन द टेबल्स। तो हमें इस बात से क्लियर है कि हमें 5 और 10 का अगर एलसीएम कैलकुलेट करना है, एलसीएम होता क्या है मैं आपको जनरली भाषा में पहले समझाने जा रही हूँ। एलसीएम कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम से जो उसका अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डैट इज़ द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, उससे आपको बताने जा रही हूँ कि एलसीएम होता क्या है। हम जनरल भाषा में रट्टा मार लेते हैं कि एलसीएम फलाना ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। ठीक है, तो हम सबसे पहले लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स में सबसे पहले 5 का मल्टीपल लिखेंगे, डैट इज़ टेबल ऑफ 5। टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20, 25 एंड अप टू सो ऑन। अभी देख लेते हैं हम। ठीक है, हमें लोएस्ट ही चाहिए, इसलिए हमने अपने 5 का टेबल लिख दिया, डैट इज़ द मल्टीपल्स ऑफ 5। अब हम 10 का टेबल लिख देंगे, 10, 20, 30, ठीक है, 40, 50। ठीक है, अब जो हमारे पास लोएस्ट जो है हमारे पास लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हम चेक करेंगे क्या है, वो देखते हैं अभी यहाँ से। सबसे कॉमन जो सबसे छोटा है, देखो यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, मैं दूसरे स्टेप से कर देती हूँ। यहाँ भी 10 है और यहाँ पे भी क्या है बेटा 10, तो सबसे छोटा यही है। तो एलसीएम इसका क्या हुआ, 5 और 10 का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है डैट इज़ 10। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आया बेटा 10। अभी एक और क्वेश्चन की हेल्प से मैं अभी आपको समझाऊंगी, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको ध्यान से देखना बेटा। अब हमारे पास कोई 2 नंबर दे रखे हैं, डैट इज़ हमारे पास दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 4, एक हमारे पास 6 और एक हमारे पास 8। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका टेबल राइट डाउन करेंगे, 4 का राइट डाउन करो। 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, 6, 12, ठीक है, 18, 30, ठीक है, अप टू सो ऑन। 8, 16, 24, 32 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी में हमें लोएस्ट चाहिए, तो इसी में शायद हमारा लोएस्ट मिल जाएगा, मेरे को लगता है। ठीक है, तो लोएस्ट के लिए हम देखो क्या करेंगे, हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। हमने मल्टीपल्स लिख लिए, यानी कि हमने टेबल लिख दिए, 4, 6 और 8 की टेबल लिख दो बेटा, लास्ट तक चाहे 10 तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखती हूँ 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इसमें है पर इसमें नहीं, तीनों में होना चाहिए बेटा। 12, 12, 12, 12 नहीं है इसमें। उसके बाद देखो 16 भी नहीं है, 20 भी नहीं है इसमें, 24 दिख रहा है आपको, देखो तीनों में दिख रहा है 24 हमारे पास तीनों में है। तो इसका मतलब हमारे पास जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वो अब तीनों का हमारे पास क्या उत्तर आया बेटा, डैट इज 24। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब एक और एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको क्लियर कर दूंगी, डैट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, हमें पता चल गया मल्टीपल क्या होता है, इसलिए मैंने पहले मल्टीपल पे वीडियो बनाई थी बेटा। जैसे मान लो हमारे पास 12 और 6 का हमारे पास एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले 12 का टेबल लिख दो। ठीक है, 12 का टेबल लिख दिया हमने, राइट डाउन कर दिया। उसके बाद हम 6 का लिख देंगे। तो हमें यहाँ पे पहले से क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास कॉमन चीज़ आ गई है, सबसे छोटी। ठीक है, लॉस का मीन सबसे छोटी, तो LCM दोबारा से फुल फॉर्म में बताती है, लॉस कॉमन मल्टीपल्स। तो ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, सबसे छोटा 12 है ना, कॉमन भी है और मल्टीपल्स भी है ना। ये 12 का मल्टीपल, ये 6 का मल्टीपल, तो 12 इज़ द LCM ऑफ 12 एंड 16। देखो हम ऐसे 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका है, थोड़ा सा लार्ज पड़ जाता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन
क्या होती है और प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे एलसीएम फाइंड आउट करते हैं वो आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही कि एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिख दोगे, उसके बाद सबसे छोटा जो दोनों में कॉमन आए, सबसे छोटा जो कॉमन आए दोनों में या तीनों में या चारों में, दैट इज़ द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।